दोनों को बहुत दुख दिया है मैंने, अब और नहीं। दादा सॉरी। वाह हृदय वाह, क्या डिसीजन लिया है तुमने। हाँ, अरे ये प्यार 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 क्या है ये प्यार? अरे जिस दिन से ये लड़की इस घर में आई है ना, उस दिन से ये सब बेहूदगी चल रहा है। मतलब अस्मिता को शान से प्यार है, इसीलिए तुम उसे डिवोर्स दोगे और फिर इन दोनों की शादी करोगे। वाह। Like really? Is it a joke, हृदय? मोनी का क्या? मोनी तुम्हारी बेटी है ना? अरे शादी का तो तुमने मजाक बना के रखा ही हुआ है, अब अपनी बेटी का भी मजाक बना के रखना है क्या? तब ये खानदान बड़ा ही अजीब है। यहाँ पे जिसकी शादी जिससे होती है वो उसको निभाता ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं डिवोर्स की। हृदय, इस लड़की ने आपको अपने चंगुल में फंसा लिया है, इस दो कौड़ी की लड़की ने। मामा ये कैसे शब्द यूज कर रही हैं? औरत होकर किसी औरत के बारे में कैसे कह सकती हैं? तो कौन से शब्द यूज कर रहे हैं इस औरत के लिए? हाँ, इस घटिया औरत ने। घटिया वो नहीं, घटिया मैं हूं। प्यार को अपनी जिद से पाना चाहता था मैं मामा, पर प्यार पर ना किसी की जोर जबरदस्ती नहीं चलती। ये बात मैं समझ चुका हूं। मामा, अस्मिता जी ने मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं की, मेरी जिद थी उनसे शादी करने की। मामा, अस्मिता जी ने जो भी किया वो दादा को बचाने के लिए किया, अपना प्यार पाने के लिए किया, और उसमें कुछ गलत नहीं है। सो प्लीज मामा, बंद कर दीजिए उनकी बेइज्जती करना। और कुछ किया है उन्होंने मेरे लिए, आपकी पोती मोनी के लिए। इज्जत करता हूं मैं उनकी। यार राइट, हमें तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारे बेटे को अधमरा करके छोड़ दिया। उन्होंने नहीं मारा मुझे, तो मैंने उनके साथ किया ना मुंबई में, उसके बाद भी उन्होंने जो मेरे लिए किया ना, वो कोई और नहीं करता, कोई और नहीं करता। So, मामा प्लीज, अब आप इस मामले में बीच में मत बोलिएगा। मामा मैं कह रहा हूं आप सब चुप रहिए प्लीज। प्लीज आप चुप रहिए। हृदय, आप हमें चुप होने के लिए बोल रहे हैं? अपनी मॉम को, वो जो आपको मौत के मुंह से बचाकर लाई है, आप हमें सिखाएंगे प्यार के मायने? हाँ सिखाऊंगा मैं आपको। मैंने कहा था आपसे कि आप चुप रहिए, मगर आप मान लीजिए, तो अब सुनिए, सिखाऊंगा मैं आपको। क्योंकि अगर आपको प्यार करना आता ना मामा, तो पापा आपके साथ खड़े होते। आप दादा को भी उतना ही प्यार करते जितना मुझसे प्यार करती। उनके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार नहीं करते आप। सच कहूं मामा, मुझे भी ना डाउट होता है कि क्या आप उनसे वाकई प्यार करते भी हो या नहीं। मैं आपका बेटा हूं या शतरंज का कोई प्यादा, पता ही नहीं चलता मुझे। क्या बोल रहे? समझ नहीं आता मुझे। माँ डांटती है, मारती है, गलत करने पर रोकती है। मैंने तो इतना गलत किया, आपने क्यों नहीं रोका मुझे माँ? दादा का हक छीनते वक्त भी नहीं रोका। मेरी गलती वो ढकते रहे, भड़काते रहे मुझे उनके खिलाफ, पैतरे सिखाते रहे उनको हराने के लिए। और आज जब मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूं, तब आप मुझे फिर से रोक रही है। ऐसी होती है माँ। भैया, आप तो इस घर के बड़े हैं, आपको फैसला लेना चाहिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अस्मिता और शान एक दूसरे को कितना चाहते हैं। क्यों भाई, वो क्यों लेंगे फैसला? यहाँ सब बड़े हैं, बालिग हैं। अगर हृदय चाहे तो बेशक अस्मिता को तलाक दे सकता है, लेकिन मेरी नंदिनी शान को नहीं छोड़ेगी।
क्योंकि वो इसका पति है और हमेशा रहेगा। शादी कोई खिलवाड़ नहीं है। दो दिलों के साथ साथ वो दो घरों को भी जोड़ती है। एक भाई से तलाक लेकर के दूसरे से शादी। अस्मिता, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? क्या होगा शहर में हमारी इज्जत का? क्या बोलेंगे हम? क्या मुंह दिखाएंगे हम शहर वालों को? हमारे खानदान की इज्जत का क्या होगा? तुम्हारा सामान मैंने खुद पैक किया है। तलाक दे रहा है ना हृदय तुम्हें? सही तो कर रहा है। अब जब तुम इस घर की बहू बची नहीं हो तो फिर किस हक से रहोगी तुम इस घर में? हाँ, निकल जाओ यहां से। मेरे पापा ना तुम्हें भाड़े पर घर दिलवा देंगे, लेकिन कम से कम मेरी बला तो टले। चलो, ऐसे नहीं मानोगी तुम। निकलो यहां से तुम। बस करो नंदिनी। पहले तो तुम अपने ही हवाई महल से बाहर निकलो। शान और तुम्हारी शादी उतनी ही बेबुनियाद है जितनी कि मेरी और हृदय की। बिना प्यार के तुम बांध सकती हो, पर तुम ना रिश्ता नहीं निभा सकती। खुद को और शान को तकलीफ क्यों पहुंचा रही हो? इस रिश्ते का क्या फायदा होगा? मैंने शान को बचाने के लिए हृदय से शादी की और तुम शान को हासिल करने के लिए ये सब कर। खुद को तो तबाह कर दोगी, सबको तबाह कर दोगी। देखो नंदिनी, मैं तुम्हारी बहन हूं, मेरी बात मानो। ऐसा मत करो। तुम कोई मेरी बहन में नहीं हो। कहाँ तुम और कहाँ मैं? ज्यादा ना हल्के में मत लेना मुझे। मेरे लिए क्या भला है क्या बुरा है मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, समझी? तुम एक काम करो, वही जाओ जहाँ की पैदाइश हो तुम। बिल्कुल सही कह रही है नंदिनी। हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने दे सकते और हम तुम्हें शान पर डोरे डालने नहीं दे सकते। और वैसे भी तुम किसी एक की बनकर रहने वाली तो हो नहीं। हाँ, जाओ सोनागाची, वहां पर रोज नया मर्द मिलेगा तुम्हें। बस करो नंदिनी तुम। चलो यहां से। मेरा हाथ छोड़ो नंदिनी, मेरी बात सुनो तुम। कहीं नहीं जाएगी अस्मिता जी। कोई हक नहीं है तुम्हें उन्हें इस घर से बाहर निकालने का। वो यहीं रहेंगी। किस हैसियत से रहेंगी यहाँ? मोनी की केयरटेकर की हैसियत से। और अगर किसी को तकलीफ या कोई एतराज है तो मैं इसी वक्त अपनी मोनी के साथ इस घर से बाहर चले जाऊंगा। बोलिए, जाऊं क्या? नहीं, हमें मंजूर है, आप कहीं नहीं जाएंगे। That's better. ओके, अब आप सब जा सकते हैं, प्लीज। स्पेशली आप।
आइंदा हर मुद्दे को तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। गुड नाइट। चलो नंदिनी, चलो। हृदय, हो क्या है आपको? हाँ, ये सब क्या कह रहे थे आप? हाँ, आप उस लड़की के लिए अपनी माँ को गलत ठहरा रहे थे। उस माँ को जो सिर्फ आपके लिए जिंदा है, जिसने सबसे दुश्मनी ली सिर्फ आपकी खुशियों के लिए। हाँ, अपने दाव पेच खेलने के लिए जो अपने सगे बेटे को दाव पे लगा देना मामा, वो माँ नहीं होती, जुआरी होती, कंपल्सिव गैम्बलर। सच कहूं मामा, आपको ना कभी प्यार मिला ही नहीं, इसलिए आपको प्यार देना ही नहीं आता। आप अभी दहलीज के पार तब गए होंगे जब उन्हें दहलीज के अंदर प्यार नहीं मिला। गलती उनकी भी थी, लेकिन मजबूर आपने किया मुझे। वो कलिया जिन्हें आप बदनाम कहती है ना, पता नहीं कितनों के बर्बाद दिलों को आबाद रखती है, ये आप नहीं समझ पाए। हमारी जान को हमसे दूर कर दिया आपने अस्मिता। कभी माफ नहीं करेंगे हम आपको, कभी भी नहीं। इल्जाम तो लग ही चुका है हम पर, तो गुनाह भी अब हम कर कर ही रहेंगे। शान और पुचकी को कभी एक नहीं होने देंगे, इस जन्म में तो नहीं। तलवार हमारे बेटे के गुस्से से और भी घातक हो चुकी है। तो वार और भी खतरनाक होगा। निवेदिता जी, दरवाजा बंद कर दीजिए। अब हाँ। आप हमारी बात सुनिए। अस्मिता को लाइटली लेने की गलती आप एक बार कर चुकी हैं। ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। What the hell? आपने हमें यहाँ पर ये सुनाने के लिए बुलाया है कि हमने अस्मिता को लाइटली लेने की गलती की है? हाँ? आप सारा का सारा दोष हम पर डाल रही है। आप शायद ये बात भूल रही है कि इस काम में हम तीनों इन्वॉल्व हैं। तो अगर ये काम पूरा नहीं हुआ है, अगर ये काम बिगड़ा है, तो इसमें आपका भी फॉल्ट है। नंदिनी, क्या कह रही हो? क्या कह रही हो मतलब? तो क्या बोलूं? गलत क्या बोला मैंने? ठाकुमा, आप जानती है कि शान मेरे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई कसर छोड़ी होगी इस काम में? और अगर इस काम के पूरा ना होने की वजह से किसी को सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना, तो वो मुझे है, किसी और को नहीं। और ये है कि ये हमें ही सुनाई जा रही है। बड़ी है तुमसे। वो क्या कह रहे, सुन तो लो। ठीक है, ठीक है, बोलिए आप क्या बोलना चाहती हैं। लेकिन जो भी बोलना है ना, वो साफ साफ बोलिए। कोसने की जगह मुद्दे पर आइए सीधा। एक काम करो, आप रहने दीजिए। गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी। जो आप पर भरोसा किया, लेकिन ये आपके बस की बात नहीं। आप जा सकती हैं। नहीं नहीं निवेदिता जी,
आप ऐसा मत कहिए। सास है तुम्हारी, ये तमीज सिखाई है मैंने तुम्हें। शान को अपना बनाना है ना, कैसे करोगी? क्या कर लोगी अकेली तुम, और क्या कर लूंगी मैं? अपने आप पर काबू रखो। निवेदिता जी के बिना कुछ नहीं कर पाओगी तुम। शान को नहीं अपना बना पाओगी, इसलिए अपना गुस्सा ठंडा करो और माफी मांगो इनकी, और चुपचाप सुन लो ये जो कह रही है, समझी? ठीक है, शान को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आई एम सॉरी। बताइए क्या कह रही थी आप? आई लाइक दैट, गुड। सबसे पहले तो ये जो आप तड़के में राई की तरह फूट पड़ती है ना, ये बंद करिए। शान को रिझाना है, भड़काना नहीं है। हम जानते हैं कि वो अस्मिता इस घर में है, तो क्या हुआ? त्रिया चरित्र शुरू करिए। उस अस्मिता की नाक में दम कर दीजिए, उसकी इंसल्ट करिए। अरे आप पत्नी हैं और वो दूसरी औरत है। अपने पति को, अपने हक को उनके चंगुल से आपको कैसे निकालना है, ये भी क्या हमें सिखाना पड़ेगा आपको? जवान हैं, खूबसूरत हैं, अक्लमंद हैं। The ball is in your court, नंदिनी। हमें दिखाइए कि आप क्या कर सकती हैं। आप मुझे चैलेंज करिए। हाँ, आप। अरे जो औरत आज तक अपने दोनों बेटों को नहीं समझा सकी, वो ये देखना चाहती है कि मैं कितनी ज्यादा लायक हूं। ठीक है, दिखा देती हूं मैं आपको कि मैं कितनी ज्यादा लायक हूं। अब आप बस देखते जाइए कैसे मैं उस दूसरी औरत का मुंह काला करके अपने पति को अपने कब्जे में लेती हूं। बस देखते जाइए आप। जो आज तक आप ना कर सकी, वो आपकी बहू आपको जरूर करके दिखाएगी। अपने पति को अपना बनाती हूँ और उस अस्मिता को दूसरी औरत बना के अपने पति की जिंदगी से मुंह काला करवा के निकालती हूँ। क्या हुआ? मेरे सामने आने से इतना डर गई? सामना होगा तो क्या करोगी? मैं तुमसे डर गई। देखो नंदिनी, मेरा रास्ता छोड़ो। और वो क्या ना, मोनी अंदर सो रही है तो आवाज थोड़ी नीचे। अच्छा लगा ये देखकर कि तुम आया की ड्यूटी ठीक ठाक कर रही हो, क्योंकि आया से ज्यादा तो तुम्हारी कोई हैसियत है भी नहीं। मुझे पता नहीं कि तुम पुलिस ऑफिसर कैसे बन गई। नंदिनी जो बोलना है बोलो, पर तुम्हारी इन जली कटी बातों का ना मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो दिखाई दे रहा है मुझे। कमाल की बेशरम हो तुम। वैसे तुम्हारे सगे बाप ने भी तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हें अकेला छोड़ दिया और वापस आकर भी तुम्हें नहीं अपनाया। और हृदय ने भी तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन फिर भी तुम इस घर में पड़ी हुई हो। कमाल की बेगैरत हो तुम। तुम्हारे टोन से दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो कितना बुरा है। सॉरी, तुम्हारा दिमाग घुटनों में है, उसका आधा भी तुम इस्तेमाल नहीं करती। देखो नंदिनी, तुम मेरी सौतेली बहन हो, प्लीज थोड़ी सी तो अक्लमंद बनो। और रही बात डिवोर्स की, तो मैंने और हृदय ने साथ मिलकर ये फैसला लिया है, तो इसे छोड़ना नहीं कहते। और दूसरी बात, तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैं किस हक से इस घर में रह रही हूँ। तुम जिससे मेरा नाम चुरा, धोखे से मेरे बदले इस घर में रह रही है, वो मुझसे पूछ रही है। नंदिनी, अगर तुम में इतना ही दम था ना, तो फिर अपने बलबूते पर शान का प्यार हासिल क्यों नहीं किया? किसी और की आइडेंटिटी चुरा कर तुम अपने प्यार को हासिल करने लगी।
फिर बेगैरत मैं नहीं, बेगैरत तुम हो। खुद पर अगर तुम्हें इतना ही भरोसा था ना, तो लंदन में अपने असली रूप में क्यों तुमने शान को प्रपोज नहीं किया? बोलो। तुम देखना स्मिता, मैं तुम्हारे साथ ऐसा खेल खेलूंगी कि तुम्हें याद रहेगा। तुम्हारा जीना दुश्वार कर दूंगी मैं।